नमो नमः बच्चों। बच्चों हम रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक 40 श्लोक कर चुके हैं और आज उससे आगे आरंभ करने हैं 47वां श्लोक। बच्चों जिसमें वर्णन चल रहा था कि अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली जो शूर्पणखा राक्षसी है उसको विरूप बना दिया। लक्ष्मण जी के द्वारा उनके नाक और कान जो है वो काट दिए गए। तो वह जो शूर्पणखा जो राक्षसी है वह क्या अन्य सब राक्षसों को इसके बारे में बताती है और उन्हें जो है उद्यत करती है। उन्हें क्या कह रही है कि तुम जाकर के श्री राम से युद्ध करो। कौन कह रही है? शूर्पणखा। उसी का वर्णन बच्चों श्लोक में है। अब ये जो आगे श्लोक आ रहा है 47वां, इसमें अब देखिए आरंभ करते हैं यहाँ से। इसमें है बच्चों ततः, इसका पदच्छेद कर लेते हैं पहले। यह क्या है पद? देखिए ततः शूर्पणखा वाक्यात, यहाँ ये पद क्या है? वाक्या। इसके बाद आप आगे देखिए, आगे जो पद है उद्युक्तान, और तत्पश्चात बच्चों सर्व राक्षसा खरम त्रिशीर्षम चैव दूषणम चैव राक्षसम। तो बच्चों इसमें ततः, इसके पश्चात शूर्पणखा वाक्यात अर्थात शूर्पणखा के कहने से सर्व राक्षसान सभी राक्षस उद्युक्तान युद्ध के लिए तत्पर हो गए। शूर्पणखा ने उन राक्षसों से क्या कहा कि तुम जो है इसका बदला लो, श्री राम से तुम युद्ध करो। उनको बार बार क्या किया? युद्ध करने के लिए तत्पर किया। इन राक्षसों में देखिए कौन कौन है? खरम, खर को कहा, त्रिशीर्षम त्रिशीर्षा को, चैव और दूषणम दूषण को, चैव और राक्षसम जितने अन्य राक्षस थे उनको। तो बच्चों यहाँ क्या है? शूर्पणखा के कहने से, देखिए यहाँ शूर्पणखा के वाक्यात कहने से उद्युक्तान युद्ध के लिए तत्पर, खरम खर, त्रिशीर्षम त्रिशिरा, चैव और दूषणम दूषण आदि जितने भी जो भी राक्षस थे उनको निज खान मार दिया, नष्ट कर दिया। रणे युद्ध में, राम है श्री राम ने, राम है यहाँ क्या है बच्चों? ये राम है। राम के बाद क्या विसर्ग है? तो आप जानते ही हैं कि स जो है वह क्या है? आधा से है, तो उसके स्थान पर जब हम पदच्छेद करते हैं तो अलग होने पर क्या आ जाता है? ज्यादातर जो है आप देखेंगे विसर्गों का प्रयोग होता है। ये क्या है? स सरुषो रू सूत्र है, जिसके कारण देखिए जो हम से के स्थान पर क्या कर देते हैं? रू आदेश। रू जो है उसमें से ऊ की उपदेशी अजनुनासिक सूत्र से जो है एक संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। और फिर उसके पश्चात में क्या बचता है? केवल र, और र की जो अखर वसानु विसर्जनीय सूत्र से जो है उस र के स्थान पर विसर्ग हो जाते हैं। तो पदच्छेद करते समय क्या? रामा शैव पदानुगान। पदानुगान का अर्थ क्या है? जो उनके पद का अनुसरण कर रहे थे, किनके? राक्षसों का। यानी कि राक्षसों के पीछे चलने वाले जो उनके अनुयायी थे वो, उनके लिए क्या क्या अनुगान, जो पीछे पीछे आ रहे थे राक्षसों के। किन राक्षसों के? खर, त्रिशिरा और दूषण। इन राक्षसों के साथ जो उनके अन्य अनुयायी थे वो, उन सबको, तेषाम उन सबको, राम श्री राम ने रणे युद्ध भूमि में निज घान मैंने मार दिया। और ऐसा किसके कहने से हुआ बच्चों? यह शूर्पणखा वाक्यात, शूर्पणखा के कहने से। उद्यत किसने किया? बार बार युद्ध करने के लिए किसको जो है तत्पर कर दिया? किसने किया? शूर्पणखा ने। किनको किया? खर, त्रिशिरा और दूषण को। उद्युक्तान मैंने उनको क्या है? युद्ध करने के लिए तत्पर कर देना। तो ऐसे जो है इन राक्षसों के, ये जो तीन जो इसमें नाम आए हैं बच्चों, इनके अतिरिक्त जो उनके अनुयायी थे, जो उनका अनुसरण कर रहे थे, उन राक्षसों को भी श्री राम ने युद्ध भूमि में मार दिया। इसका यह अर्थ है बच्चों। तो इसमें अब देखिए आप यहाँ, यह जो इसमें पद आया सबसे पहले बच्चों, इसमें है शूर्पणखा वाक्यात, यह पद है इसमें। अब इसमें यहाँ क्या है? मैं इसमें साथ ही लिख देती हूँ बच्चों, यहाँ ऊपर ही इस पद में शूर्पणखा वाक्यात ये जो पद है इसके अंदर, यहाँ बच्चों शूर्पण खाया हाँ वाक्य, यहाँ इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है बच्चों। और साथ ही इसमें आप देखिए जो इसमें वर्णन आ रहा है, जैसे सर्व राक्षसान, सभी राक्षसों को, ये क्या है? सर्वे च के राक्षसा इति सर्व राक्षसा, ऐसा ही तो है बच्चों इसमें भी। सर्व राक्षस में सभी राक्षसों को यहाँ जो कहा गया है। इसमें आप देखिए और राक्षसम में यहाँ ये राक्षसों के लिए ही आया है। और इस तरह से आप देखिए इसमें
रणे युद्ध भूमि में, रणे में भी क्या सप्तमी भक्ति एक वचन का प्रयोग है बच्चों। तेषाम यहाँ पर ये जो पद है किनके लिए आया है, तेषाम उन सभी राक्षसों के लिए है ये, उन सभी की जो है हत्या, या उन सभी की क्या करते, हत्या नहीं आप कहेंगे, उनको युद्ध में मार दिया, उनका नाश कर दिया। किसने किया, ये श्री राम ने। किस में किया, युद्ध भूमि में। और किन राक्षसों का, खर, त्रिशरा और दूषण का और उनके अनुयायियों का। और किसके कहने पर वो राक्षस जो है श्री राम से युद्ध करने के लिए गए, शूर्पणखा के कहने से। बच्चों इससे आगे का देखिए आप, यहाँ जो श्लोक है, इस श्लोक में आप देखिए, इसके बाद आगे जो श्लोक आ रहा है, वने तस्मिन। अब यहाँ देखिए इसका परिच्छेद करते हैं तो तस्मिन निवस्था, यह पद है, जनस्थान निवासी नाम, जनस्थान निवासी नाम, रक्षसाम। देखिए देखिए ये पीछे भी आ चुके हैं बच्चों, इससे पूर्व के श्लोक में भी आपने पद देखा था। यहाँ क्या आ रहा है, रक्षसाम। और उसके पश्चात अब देखिए यहाँ नी हतानी, यहाँ पदच्छेद करते हैं तो यहाँ क्या है बच्चों, नी हतानी। और साथ में क्या है इसके, देखिए यहाँ पद है आसन, और तत्पश्चात बच्चों सहस्त्राणी और चतुर्दश, यह आया। अब देखिए इसमें यहाँ कह रहे वने, वन में, वन से क्या तात्पर्य, किस वन में, दंडक वन में। यहाँ यह जो पद है किसका बोध करा रहा है, दंडक वन का। यह है कौन सा वन है, दंडक वन। और इस वने पद में कौन सी भक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, और क्या है, एक वचन का प्रयोग है बच्चों। तो यह किसको कर रहा है, दंडक वन को। तस्मिन उनके, साथ ही आगे आ रहा है निवस्था, निवास करते हुए। अब उनके वन में निवास करते हुए, अब यहाँ पर तस्मिन जो पद है किसके लिए, श्री राम के लिए, कि उस वन में, दंडकारण्य वन में रहते हुए। अब उस वन में कौन रह रहा था, तस्मिन वने निवस्था, उस वन में रहते हुए, कौन, श्री राम। आगे देखिए अब इसमें कह रहे हैं श्री राम के हाथों से क्या हुआ, जनस्थान निवासी नाम। जनस्थान का तात्पर्य क्या है, दंडक वन में ही जो रहने वाले, उस स्थान पर ही जो रहते हैं, तो उसको क्या कह दिया, जनस्थान निवासी। जिस स्थान के बारे में बात हो रही है, जहां श्री राम भी रह रहे हैं, उसी स्थान पर ही जो लोग रह रहे हैं, क्या जनस्थान निवासी नाम उनको कहा जाता है। तो दंडक अरण्य निवासी जो है वो, ऐसे कहने की रक्षसाम, राक्षसों के, निहतानी, मारे गए। आसन का क्या अर्थ है, हो गए, भूतकाल की क्रिया, निहतानी आसन, मारे गए थे, सहस्त्राणी हजारों, चतुर्दश 14, 14,000 सैन्य मारे गए थे। राक्षसों के 14,000 जो सैन्य थे वो मारे गए। तो बच्चों अब इस श्लोक में आप देखिए, यहाँ पर श्री राम के रहते हुए, अब श्री राम वहां निवास कर रहे हैं, श्री राम के वहां उस वन में निवास करते हुए, वहां पर अब देखिए इससे पूर्व के श्लोक में आपने जाना, जो खर, जो त्रिशरा, जो दूषण थे, उनके जो अनुयायी थे, उन राक्षसों का तो वध किया ही किया, साथ ही देखिए वहां उस स्थान पर जो रहने वाले अन्य जो राक्षस थे, कितने हैं, 14,000, उनका भी वहां पर वध किया। अब इनके लिए क्या, 14,000 के लिए यहाँ वह शब्द क्या प्रयुक्त करें, 14,000 क्या है, ये सैन्य, अर्थात जो उनके अनुसरण करने वाले थे वो राक्षस। खर, त्रिशरा, दूषण का जितने पहले आए थे श्री राम से युद्ध करने, उतने मारे गए। बाकी के जो और थे, वह 14,000 और जो है राक्षसों का फिर वध किया, किसने, श्री राम ने। कहाँ किया, दंडक वन में। उन राक्षसों के लिए, जैसे राक्षस जो थे, उनके लिए क्या विशेषण आ गया, जनस्थान निवासी। यह बच्चों विशेषण इनका है, राक्षसों का, वो वहीं पर ही रहते थे, वही उनका स्थान था, तो इसलिए क्या है, ये जनस्थान निवासी नाम उनको कहा गया। जन, अब यह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि जनस्थान निवासी नाम जो पद है, इसका प्रयोग किन के लिए हुआ है, जो उस स्थान पर रहते हैं वह, और उस स्थान पर क्या रहते थे, राक्षस। तो यहाँ जो है कितने, उन्होंने जो है कितने राक्षसों का वध यहाँ किया है, सहस्त्राणी चतुर्दश, 14,000 राक्षसों का। तो बच्चों यहाँ इसमें यह जो पद है, जनस्थान निवासी नाम, यह जो पद है इसके अंदर सप्तमी तत्पुरुष समास है, यही लिख देते हैं इसे, जनस्थान निवासी नाम में यहाँ है सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। और विग्रह क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर आप करें तो इसका, जनस्थाने निवासिन, जनस्थाने निवासिन, यह इसका विग्रह है। और इस पूरे पद में बच्चों क्या है, सप्तमी तत्पुरुष समास है। अब इसके बाद देखते हैं आगे, अगला जो श्लोक है उसमें देखिए, यहाँ है बच्चों
ततो इसके पश्चात देखिए, ज्ञाति वधम श्रुत्वा रावण क्रोध मूर्छित। ततो इसके पश्चात ज्ञाति वधम। अब देखिए ज्ञाति का यहाँ क्या अर्थ है, जिनको ज्ञात है, जिनको आप जानते हैं, जो आपके संबंधी हैं। ज्ञाति से क्या तात्पर्य, ज्ञात है जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, वही तो ज्ञात होता है। तो यहाँ ज्ञाति से तात्पर्य क्या, संबंधी किसके, जो रावण के संबंधी है। वधम, वध को श्रुतवा सुनकर, रावण है, रावण क्रोध मूर्छित है, क्रोध से क्या होगी, मूर्छित होगी। क्रोध से क्या है, इसमें मूर्छित हो गया। देखिए यहाँ इस पद में देखिए बच्चों, यहाँ पर इसे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ क्या ये मूर्छित है जो लिखा हुआ है इसमें, ये क्रोध हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या आ गया, मूर्छित है जो है पद आया है इसके अंदर। यहाँ इसको ठीक कर लीजिए बच्चों, इसमें च नहीं है बीच में, यहाँ जो है इसमें च आएगा, मूर्छित है। बच्चों यहाँ क्या है, रावण क्रोध से मूर्छित हो गया। अब क्यों मूर्छित हुआ रावण, जब उसने अपने संबंधियों का वध जो है उसके बारे में सुना, तब वह रावण मूर्छित हो गया। अब यहाँ ये जो ज्ञाति पद आ रहा है बच्चों, ये किसके लिए है, जो उसके क्या है, संबंधी थे। खर दूषण इत्यादि का जो विनाश हुआ है वह क्या है, उनकी ज्ञाति किसके, रावण की। इसलिए यहाँ पर यह पद प्रयुक्त किया है, ज्ञाति वधम श्रुत्वा। तो अपने बंधुजनों का, उनका जो है, उनके वध के बारे में सुनकर रावण क्रोध से मूर्छित हो गया। अब रावण को इतना क्रोध आया जब उसने जो है ये सुना, खर त्रिशिरा और दूषण का जो है उनका क्या वध हो गया है, उनका वध कर दिया श्री राम ने, तो क्रोध आ गया रावण को, और क्रोध, इतना क्रोध आया कि वह उससे मूर्छित हो गया, क्रोध आने से। सहायम, सहायता, वरिया मास, मांगने लगा। मारीचम, मारीच से, नाम है, नाम, राक्षसम, राक्षस। मारीच नामक राक्षस से सहायता मांगी, किसने, रावण ने। उसने कहा कि तुम मेरी सहायता करो, मारीच से कहा। मारीच नामक क्या है, ये राक्षस है। अब मारीच कैसा था, जो अपना रूप बदल सकता था, राक्षस इसमें। यह वही मारीच है बच्चों, जो क्या है, स्वर्ण मृग का रूप धारण करके और राम और लक्ष्मण को बहुत दूर तक ले जाता है, और तब रावण जो है वो सीता का हरण कर लेता है। तो यहाँ सहायता मांगी है किसने, रावण ने। किससे मांगी है, मारीच नामक राक्षस से, उससे इसमें सहायता। बच्चों इसमें क्या है कि उसके बाद अपनी बहन शूर्पणखा के, अब ये देखिए ततो इसके बाद ये सुना, कह रहे सुनकर, अब यह रावण को बताने कौन गया, रावण को पता कैसे चला कि खर त्रिशर और दूषण का वध हो गया, किसने बताया, शूर्पणखा ने। ततो का यहाँ क्या तात्पर्य है, उन राक्षसों का वध हो गया उसके पश्चात अपनी बहन शूर्पणखा के मुख से सुनकर, किसने सुना, रावण ने। और किससे सुना, अपनी बहन शूर्पणखा से। क्या सुना, कि ज्ञाति वधम, जो बंधुजन है उनका वध हो गया है। उसके बाद जो है रावण को क्या है, यह सुनकर क्रोध है, और क्रोध से वो रावण क्या है, मूर्छित हो गए। और फिर मारीच नामक राक्षस से सहायता मांगी। अब सहायता क्यों मांगी, किस लिए मांगी है, ताकि वो श्री राम से इसका बदला ले सके। किसका, कि खर दूषण त्रिशरा का जो वध किया है उसका बदला वो श्री राम से ले सके, इसलिए वो मारीच नामक राक्षस से सहायता मांग रहे हैं। तो बच्चों यहाँ इसमें अब देखिए, यह जो पद आया है क्रोध मूर्छित, इसमें क्या है, यहाँ लिख देते हैं, इसमें है तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग है इसमें। इसका विग्रह बच्चों में यही लिख देती हूँ नीचे, क्रोधेन मूर्छित है, ये देखिए, क्रोधेन मूर्छित है। साथ ही बच्चों आप इसमें देखिए, ज्ञाति वधम जो पद है इसके अंदर क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है इसमें, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इसका विग्रह यदि हम देख के आएगा बच्चों इसमें, अब ज्ञाति नाम वध भी कर सकते हैं और बंधु नाम वध भी इसका कर सकते हैं आप। जैसे आप देखिए, बंधु नाम वध है, ये हो गया बच्चों इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके बाद बच्चों हम इसमें आगे देखते हैं। अब यहाँ अगला जो श्लोक है बच्चों इसमें, ये देखिए, ये है पंक्ति जो है इसी के साथ ही जुड़ी हुई है। इसमें क्या है, वार्य मानस, वार्य मानव, देखो इसका विग्रह करते हैं बच्चों, तो यहाँ वार्य मानव विसर्गे लग जाएंगी, वार्य मानव शब्द के साथ, सुबहुशो मारीचेन स रावण। अब बच्चों यहाँ क्या है, मारीचेन, मारीच से। अब मारीचेन में क्या है देखिए, इसमें तृतीय भक्ति का प्रयोग है। यहाँ क्या है बच्चों, इस पद में तृतीय भक्ति एक वचन का प्रयोग है इसके अंदर बच्चों, तृतीय भक्ति है और
एक वचन का प्रयोग है। स रावण, वह रावण रावण। सु बहुशो, बहुत बार। बहुशो का क्या अर्थ है? बहुत बार। वार्यमाण, रोके जाते हुए, निषेध करते हुए। अब यहाँ क्या है कि मारीच जो राक्षस था, जो असुर था, उसने क्या किया? रावण रावण को, स से यहाँ तात्पर्य क्या है? उसके द्वारा, यानी मरीच ने रावण को बार बार यह कहकर मना किया, रोका। वार्यमाने का क्या अर्थ होता है बच्चों? रोकना, निषेध करना किसी चीज का। रोका, बहुशय, अनेक बार। किसने? मारीचेन, मारीच नामक राक्षस ने। किसको रोका? स रावण, उस, स से तात्पर्य क्या है? लंकाधिपति। कौन है? रावण। उस रावण को, कि जो लंका अधिपति जो रावण है उसको रोका। तो यहाँ ये जो से पद आया बच्चों किसके लिए? रावण के लिए ही है। लंका अधिपति रावण, कौन है वह? रावण। उसको बहुत बार वार्यमाणे, रोका, निषेध किया, मना करना। वार्यमाणे का आप क्या कर सकते हैं? निषेध करना या मना करना। किसने रोका? अब मरीच कह रहे हैं कि आप रावण को मना कर रहे हैं बार बार कि आप जो है श्री राम से बदला लेने का विचार जो है वो छोड़ दें, आप ऐसा मत करो। या कौन कह रहा है? मारीच राक्षस। क्योंकि जब रावण मारीच से सहायता मांगने गए कि मैं, तुम मेरी सहायता करो, मुझे राम से बदला लेना है, तो मारीच ने बार बार जो है रावण को मना किया कि आप ऐसा कार्य मत करो, मना कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी रावण ने किया। क्यों? क्योंकि क्या थे? काल से प्रेरित था उस समय, काल से प्रेरित था रावण। अब देखिए बच्चों यहाँ इसमें देखिए क्या है? न विरोधो, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बच्चों यहाँ। देखो इसमें कह रहे हैं ना, नहीं, विरोध हो, विरोध करना, बलवता, बलशाली, शमो, कल्याणकारी, रावण रावण, तेन ते, तुम्हारे लिए। अब यहाँ रावण जो पद है बच्चों इसमें क्या है? ये संबोधन है रावण के लिए, यहाँ संबोधन का चिन्ह आएगा। कह रहे कि हे रावण, कौन कह रहा है? ये हे रावण, किसने कहा है? ये है, कह रहे कि हे रावण, कौन कह रहा है? ये मरीच क्या कह रहे हैं? न विरोधो, विरोध मत करो, बलवता, बलशाली। बलवता किसके लिए आ गया? श्री राम के लिए। बलशाली कौन है? श्री राम। यह श्री राम के लिए आया है। कि बलशाली श्री राम से विरोध करना क्षम, कल्याणकारी नहीं है। जो बलशाली है अर्थात जो श्री राम है उनसे विरोध करना न शमो, कल्याणकारी नहीं है। तेन यहाँ पर किसके लिए आ गया? क्या कह रहे? तेन, इसलिए ते मैंने तुम्हारा, कि तुम जो है ये विरोध मत करो। तेन से एक तरह से बच्चों यहाँ तात्पर्य क्या? कि श्री राम के साथ ते मैंने जो तुम्हारा विरोध है। श्री राम तो बलशाली है। तेन से यहाँ पर क्या अर्थ आ रहा है? श्री रामेण सह, श्री राम के साथ। और श्री राम कैसे हैं बच्चों? इनके लिए विशेषण क्या आ गया? ये क्या है? श्री राम के लिए विशेषण है। इसके साथ यही लिख देते हैं इसे। देखिए यह जो पद है, अब इसमें कह रहे हैं कि तेन, श्री राम के साथ। और श्री राम कैसे हैं? बलवत्ता, बलवान। ऐसे बलशाली श्री राम के साथ कह रहे हे रावण, ते तुम्हारा विरोध न शमो, कल्याणकारी नहीं है। अर्थात यह कल्याणकारी नहीं है, तुम विरोध मत करो श्री राम के साथ। ऐसा कहकर के उसने मना भी किया कि ऐसा मत करो, कल्याणकारी नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन देखिए आगे की पंक्ति में, अब देखिए यहाँ क्या है? यहाँ कह रहे हैं अनादृत्य, अनादर करके, तू तो, तद वाक्यम, तद वाक्यम, उसके वाक्य का। उसके किसके? तद किसके लिए आया है यहाँ पर? मरीच के लिए। मरीच के वाक्य का अनादर करके, रावण है, रावण काल च उदित है, अर्थात काल से प्रेरित हुआ। क्या था? जब मरीच ने कहा कि बलवान उस श्री राम के साथ तुम्हारा विरोध उचित नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, किंतु उस समय क्या था? काल से प्रेरित था। कौन? रावण। काल चे उदित है, काल से उदित हुआ, प्रेरित हुआ। कौन? रावण। उदित अर्थात बच्चों उदित का क्या अर्थ है? प्रेरित। इसमें क्या है? पद में जो है काल और साथ में च और उदित, यहाँ संधि होके हो गया काल चो उदित। और रावण के लिए है। काल से प्रेरित कौन था? रावण। यह विशेषण किसका है फिर? रावण का विशेषण है, रावण का। कौन सा विशेषण है?
कालचोदित अर्थात काल से प्रेरित हुआ। काल से उदित कौन था? रावण। रावण ने जो कि काल से प्रेरित था, उसने क्या किया? तद वाक्यम, उस मरीच के वाक्यों का अनादित्य, अनादित्य का अर्थ क्या है? अनादर करके, उसका अनादर किया, नहीं माना, कहना उसका क्या? अनादर कर दिया। तो काल से प्रेरित हुए उसके अर्थात मरीच के वचनों का निरादर करके, उसके वाक्यों का निरादर करके जगाम गया, सह साथ मारीच, मारीच के, अब देखिए इसको भी आप अच्छे करेंगे तो क्या? मारीच, मरीच के साथ, तस्या तस्य आश्रम पदम तदा, तदा का अर्थ क्या है? तब, तब जो है आश्रम पदम, आश्रम स्थान की ओर गया, किसके साथ? मरीच के साथ, कि उसके वचनों का निरादर करके और स्वयं जो है मारीच को साथ में लेकर आश्रम के पद की ओर जगह में मैंने चला। कौन? रावण। तो बच्चों यहाँ इसमें है कि मारीच ने बार बार समझाया, लेकिन उनके मारीच के मना करने पर भी, क्योंकि रावण जो काल से प्रेरित था, ऐसा तो होना ही था, ये घटना पहले से ही निर्धारित थी। तो काल से प्रेरित होने के कारण, क्योंकि रावण का जो है काल अब समीप आ चुका था, तो क्या कह रहे? काल से प्रेरित होने के कारण जो उसने उसके वाक्यों का अनादर किया और वह मरीच को साथ लेकर के आश्रम के स्थान की ओर चल पड़ा। कौन? रावण। तो बच्चों यहाँ इसमें अब देखते हैं, यहाँ जो ये काल च उदित आया है, यहाँ पर अब इसमें ये जो पद है, कौन सा? काल च उदित है, इसके अंदर जो है तृतीय तत्पुरुष है, यहाँ इस पद में ही है, तृतीय तत्पुरुष का प्रयोग है इसमें। अब विग्रह क्या है इसका? कालेन चोदित है। क्या है बच्चों इसका? कालेन चोदिता विसर्ग, ये। इसके बाद आप देखिए इसी प्रकार से यहाँ आश्रम पदम, यह जो पद है इसका क्या है बच्चों? इसका यही लिख देते हैं, ये क्या है? आश्रमस्य पदम। यहाँ पर क्या है बच्चों? षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसके अंदर षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है बच्चों। तो बच्चों ये बहुत ही सरल था। देखिए यहाँ ये जो है, ये यहाँ से हम आरंभ हुआ, इससे ऊपर का तो हम बता चुके हैं। देखिए यहाँ ये न विरोधो बलवतो से था, जहां श्री राम के लिए विशेषण क्या लगाया? कैसे हैं वो? बलशाली हैं। वो कैसे हैं बच्चों? बलशाली, बलवान है। ऐसे बलवान श्री राम के साथ तुम्हारा विरोध उचित नहीं है, हे रावण। यह कौन कह रहा है? मरीच। और उसके वचनों का अनादर करके काल से प्रेरित हुआ वह रावण क्या है? मरीच को साथ लेकर के और आश्रम पद की ओर, आश्रम के स्थान की ओर क्या है? चलने लगा, वहां जाने लगा। तो बच्चों इससे आगे देखते हैं। अब अगला जो श्लोक है इसमें देखिए आप, यहाँ इस श्लोक में जो वर्णन आ रहा है, अब देखिए वहां पर क्या था? वो मारीच क्या है? मायावी है। मारीच मायावी, देखिए तेन मायावी ना, उस मायावी के द्वारा। अब यहाँ मायावी जो पद है किसके लिए आ गया? मारीच के लिए। किसके लिए बच्चों? ये है मारीच के लिए। अब मारीच मायावी था, अपना जो है रूप बदल सकता था, तो उसने किसका रूप ग्रहण कर लिया? स्वर्ण मृग, सोने का हिरन। तो कह रहे तेन, उस मायावी ना, मायावी अर्थात मारीच के द्वारा, दूरम अपवाह्य, यहाँ इसमें दो पद है, दूरम अपवाह्य। अच्छेद कर लेते हैं पहले, यह है इसके अंदर बच्चों पद है क्या? दूरम और अपवाह्य, इसके अंदर यह पद है। नृप आत्मजो, इससे आगे जहार भार्याम रामस्य ग्रीधम हत्वा जटायुषम। अब देखिए यहाँ उस मायावी के द्वारा नृप आत्मजो, नृप मैंने राजा दशरथ के आत्मजो जो पुत्र हैं दोनों, यहाँ देखिए द्विवचन का प्रयोग है। आत्मजो कौन? श्री राम और लक्ष्मण। उनको दूरम अपवाह्य, दूर ले जाकर, दूर करके, जहार हरण कर लिया, भार्याम पत्नी का, रामस्य राम की, श्री राम की पत्नी का हरण कर लिया, ग्रीधम गिद्ध को, हत्वा मारकर। अब गिद्ध का नाम क्या था? जटायुषम, जटायु नामक गिद्ध को मार दिया। अब यहाँ देखिए इसमें कह रहे कि मायावी मारीच के द्वारा रावण ने क्या किया? जो राजा दशरथ के पुत्र थे नृपात्मजो, किसके लिए आए? श्री राम और लक्ष्मण के लिए। उनको दूरम अपवाह्य, दूर करके, कहां से दूर किया? आश्रम से, आश्रम से बहुत दूर करके, और राम की पत्नी सीता का क्या कर लिया? अपहरण। जहार मैंने अपहरण करना, अपहरण कर लिया। और उसके पश्चात देखिए मार्ग में जाते हुए अपने प्रतिरोधी कौन? जटायु। जब जटायु ने सीता की रक्षा करनी चाहिए तो उसको क्या किया? जटायु नामक क्या है? ये गीत है,
यहाँ गिद्ध का नाम क्या है बच्चों, जटायु, उसकी क्या कर दी, हथवा, उसको भी मार दिया। और फिर इसके पश्चात तो जो है मार करके रावण कहाँ चल पड़ा, लंकापुरी की ओर, अपने लंकापुरी की ओर चल दिया वह। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में क्या है, यह जो पद आया है नृप आत्मजौ, यह किसके लिए आ गया, श्री राम और लक्ष्मण के लिए, द्विवचन का प्रयोग है यहाँ, श्री राम व लक्ष्मण। और इसके पश्चात आप देखिए यहाँ पर यह जो गिद्ध है क्या है, नाम है, क्या नाम है इसका, जटायु, जटायु नामक गिद्ध को मारकर। अब साथ ही देखिए यहाँ हत्वा है, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, भूतकालिक प्रत्यय है, इसके अंदर त्वा, अर्थात भूतकाल में क्रिया जो हो चुकी है, क्या है इसका अर्थ, उसको मार दिया। अब यहाँ बच्चों इसमें देखते हैं जो पद मायावी ने, माया अस्ति अस्यति, उसको मायावी आप कह सकते हैं। और देखिए इसमें रामस्य जो पद आ रहा है बच्चों, इसमें क्या षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। एक वचन का प्रयोग है। इसी तरह से इसके अंदर भी क्या है, भूतकालिक प्रत्यय है बच्चों, भूतकालिक प्रत्यय कौन सा इसके अंदर, यह प्रत्यय इसके अंदर प्रयुक्त हुआ है धातु में। तो बच्चों इससे आगे हम देखते हैं। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ इस श्लोक में आप देखिए यहाँ पर ग्रीधम च निहतम दृष्टवा, ग्रीधम क्या है, गिद्ध को, गिद्ध कौन था, जटायु, जटायु को, जटायु नामक जो गिद्ध है उसको, च और निहतम आहत हुआ, दृष्टवा देखकर। अब यहाँ पर कौन सी धातु, दृश्य धातु बच्चों, यहाँ पर देखिए, तो इसको मैं पहले इसका अर्थ कर लेते हैं, उसके बाद में आपको देखिए श्रुतवा में भी है ये, तो ये बाद में मैं आपको लिखवा दूंगी इसमें, पहले एक बार इसका अर्थ कर लेते हैं। ग्रीधम च निहतम, गिद्ध को, अर्थात गिद्ध कौन था, जटायु, जटायु नामक गिद्ध को, निहतम आहत हुआ, दृष्टवा देखकर, हृताम हरण की गई, श्रुतवा सुनकर, च और मैथिलीम सीता, मैथिलीम यहाँ किसके लिए आ गया है, सीता के लिए। तो यहाँ बच्चों क्या है कि सीता का हरण सुनकर और गिद्ध को आहत हुआ देखकर। अब यहाँ दो देखिए कार्य हो रहे हैं इस श्लोक में, क्या है, पहला क्या है, गिद्ध को आहत हुआ देखकर, दूसरा मैथिली अर्थात सीता के बारे में हरण को सुनकर। इन दोनों ही कार्यों से देखो क्या हुआ, इन दोनों के बारे में सुनकर राघव, यहाँ क्या है, राघव विसर्ग हो जाएंगे, राघव शोक संतप्तो, शोक से संतप्त हुए, राघव अर्थात श्री राम शोक से संतप्त हो गए, शोक से पीड़ित हो गए, और विललाप, विलाप करने लगे, आकुले इंद्रिय। अब यहाँ इसमें क्या है बच्चों, इसके बाद देखिए आकुले इंद्रिय परिच्छेद करते हैं तो आकुले इंद्रिय, यह है बच्चों इसमें पदच्छेद हम करते हैं तो आकुले इंद्रिय क्या है, व्याकुल हुए इंद्रियों वाले, क्या करने लगे, विलाप करने लगे। कौन, राघव श्री राम, जो शोक से पीड़ित थे, और शोक क्या था कि सीता के हरण के बारे में सुनकर और गिद्ध को मरा हुआ देखकर। निहतम से यहाँ तात्पर्य क्या है बच्चों, आहत होना, अर्थात जो है वह गिद्ध जो है सीता जी का जो अपहरण हुआ है उसके क्या करते हैं उसे, उसके बारे में क्या है, शोक है, किसे, श्री राम को। अब ये देखिए यहाँ ये निहतम का, हतम तो वैसे होता है मारना, लेकिन यहाँ क्या है, वो आहत थे, उनके मुख से ही, गिद्ध के मुख से ही जो है श्री राम ने सुना था, श्री राम को पता चला था कि सीता का अपहरण हो गया, तो अर्थात अभी गिद्ध में कुछ प्राण शेष थे, इसलिए यहाँ निहतम का जो अर्थ लगा रहे वो क्या, आहत हुए। तो बच्चों यहाँ क्या है, जटायु नामक गिद्ध को आहत हुआ देखकर और सीता के अपहरण को सुनकर, ताम हरण करना, उसके बारे में श्रुतवा सुन करके, तत्पश्चात आप देखिए शोक में संतप्त हुए, शोक में डूबे हुए, शोक में डूब गए कौन, श्री राम, और व्याकुल हुए इंद्रियों वाले होकर विलाप करने लगे, रोने लगे। यहाँ ये बनाना है। राघव से तात्पर्य क्या है बच्चों, रघुवंशी, रघुवंशी किसके लिए आता है, राघव रघुवंशी जो है श्री रामचंद्र जी। तो बच्चों यहाँ जब उन्होंने उस गिद्ध के मुंह से यह सुना कि सीता का जो है अपहरण, उसके बारे में सुना, अर्थात गिद्ध ने अपनी मृत्यु से पूर्व जो है श्री राम को यह बता दिया कि सीता का हरण हो गया है,
तो इसके बारे में सुन करके राघव शोक से पीड़ित हो गए और व्याकुल इंद्रियों वाले होकर के विलाप करने लगे। तो बच्चों यहाँ इसमें देखिए आप, यह है शोक संतप्तों में जो ये पद है इसमें क्या है, इसमें बच्चों शोकेन और संतप्त, इसके अंदर जो है तृतीया तत्पुरुष समास है बच्चों इसमें, यह इसका विग्रह लिख दिया नीचे। और इसी प्रकार से आप देखिए आकुल इंद्रिय, यह जो पद आया है इसमें देखिए आप, इसमें क्या है आकुल इंद्रिय में व्याकुल इंद्रिय वाले, यानी आकुलानी इंद्रियाणी यस्य से, आकुलानी इंद्रियाणी यस्य स। और ये कौन सा समास हो गया, ये तो आप जानते हैं, देखिए बहुव्रीहि समास। क्योंकि इसमें क्या है बच्चों, इसमें ना पूर्व पद की प्रधानता है, ना आकुल की प्रधानता है, ना इंद्रियों की प्रधानता है। पूर्व पद की प्रधानता नहीं है, उत्तर पद की प्रधानता नहीं है, अपितु किसी अन्य ही पद की प्रधानता है। इसलिए यहाँ पर क्या बहुव्रीहि समास है कि ऐसे जो है व्याकुल इंद्रियों वाले कौन है, श्री राम। और साथ ही बच्चों देखिए अब इसमें यहाँ क्या है, दृश्य धातु है, प्रत्यय कौन सा है इसमें, त्वा। इसी प्रकार से यहाँ श्रु इसके अंदर धातु है और प्रत्यय कौन सा है, त्वा। तो बच्चों इसमें आज हम यहीं तक ही करेंगे, इससे आगे का जो है अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों आप इसी प्रकार से अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी साथ ही साथ तैयार करते जाएं और इन श्लोकों की, इनके जो अर्थ हैं, इनके अर्थ को भी साथ ही जो है ग्रहण करते जाएं, ध्यानपूर्वक कार्य पूरा करते जाएं। तब तक के लिए बच्चों अस्तु, नमो नमः।